मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की खनिज संपदा। ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और खनिज किसी भी देश के लिए बहुत बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पदार्थ धरातल के ऊपर भी मिलते हैं। खनिज पदार्थ संपदा से भरे पूरे देश आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। खनिज पदार्थों में कोयला, लोहा, इस्पात, प्राकृतिक तेल, गैस, सोना, चांदी, रत्न, अभ्रक एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि जो पहले तो हमें ये खनिज मिलते हैं वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी प्रकृति से हमें वो प्राप्त होते हैं, उसे मनुष्य नहीं बनाता। और इसे भूमि को खोद कर निकाला जाता है। कई बार कुछ खनिज हमें धरातल के ऊपर भी मिल जाते हैं। वो कह रहे हैं जिस देश के पास सबसे ज्यादा खनिज होंगे वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे खनिज हैं और वो अन्य देशों को उसे निर्यात करेगा। जब दूसरे देशों को वो चीज बेचेगा तो उसके पास काफी पैसा आएगा। खनिज पदार्थों में क्या क्या चीजें आ जाती है? कोयला आ जाता है, लोहा आ जाता है, इस्पात आ जाता है, प्राकृतिक तेल आ जाता है एवं गैस आते हैं, सोना चांदी आ जाते हैं, अभ्रक आ जाते हैं, रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं। खनिज पदार्थ धातु रूप में एवं अधातु रूप में मिलते हैं। दो रूपों में मिल जाते हैं, धातु रूप में भी, अधातु रूप में भी। अधातु रूप में कौन से होते हैं? जैसे सेंधा नमक हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, रासायनिक तत्व हो गए, ये सब अधातु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनमें चमक होती है और ना ही ये बिजली के सुचालक होते हैं, ना ही इनसे तारे खींची जा सकती हैं, ठीक है, पिघलाया नहीं जा सकता इन्हें। और धातु कौन से होते हैं? जिनमें चमक होती है, जिन्हें पिघलाया जा सकता है, जिनसे तारे निकाली जा सकती हैं। तो होता है सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, धात्विक। आपने देखा सोने चांदी से तांबे की पतली पतली तारे भी निकाली हुई होती हैं। सोने चांदी की पतली पतली तार पिघला कर उन्हें पतली तारों निकाल निकाल कर उसके डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये होते हैं धात्विक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण खनिज में देखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिज। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ इस प्रकार है। लोहा खनिज तेल, लोहा हो गया, खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया। लोहा हमारे दैनिक जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है, और अगर हम रोज के जीवन में देखें तो लोहा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये धात्विक खनिज है। लोहा इस्पात के कारण ही आज बड़ी बड़ी इमारतें, पुलों, रेल मार्ग, रेलों, बसों, वायुयान, जलयान, कृषि यंत्र, रक्षा सामग्री, विभिन्न कलपुर्जे, औजार इत्यादि का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा हम लोहे को महत्वपूर्ण संसाधन कहते हैं। उसका कारण क्या है कि इस लोहे की वजह से ही जितने भी हमारी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उसमें भी लोहा लगा, रेल मार्ग बनाए उसमें भी लोहा चाहिए, वायुयान बनाए, जल मार्ग बनाए, कृषि के यंत्र बनाए, रक्षा सामग्री बनाई, ठीक है, कोई भी कलपुर्जे बनाए, सभी में हमने लोहे का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम लोहे को महत्वपूर्ण कहते हैं। लोहा अपने आरंभिक रूप में मिट्टी व रेत इत्यादि का मिश्रण होता है। इसको पिघलाकर इससे ये सारे तत्व अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है। और एवं पुनः बड़े बड़े कारखानों, कुटीर उद्योगों अथवा लघु उद्योगों द्वारा इन्हें पुनः पिघलाकर मनचाहा आकार दिया जाता है। अब उन्होंने कहा जब लोहा मिलता है ना अपने आरंभिक रूप में, तो उसमें मिट्टी, रेत, वे सब मिली हुई होती है उसमें, लेकिन क्या करा जाता है, इसे बाहर निकाल कर इसे पिघलाकर साफ सुथरा किया जाता है। और ये काम किस में होते हैं? कारखानों, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों में इन्हें मनचाहा आकार
फिर इनको अलग अलग आकार देकर इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे जीवन में सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, आधुनिक संयंत्र, बांध, पावर हाउस इत्यादि लोहा इस्पात द्वारा ही बनाए जाते हैं। जितनी आप छोटी से छोटी सुई देखो, बड़े से बड़ी मशीनें देख लो, बांध देखो, जितनी भी चीज़ें हम कारखानों में चलने वाली जितनी भी मशीनें हैं सब इसी से बनी हुई हैं। कृषि में जो भी हमें औजार चाहिए इसी के बने हुए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? वो सभी चीज़ें हमें इस लोहे के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। अब आता है हमारा खनिज तेल। भूगर्भ से गहराई तक कुआं खोदकर उसमें से द्रव्य के रूप में भूरे अथवा काले रंग का द्रव्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इन्हें पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए खनिज तेल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भूमि के अंदर गहराई तक खड्डा खोद दिया जाता है और उस खड्डे को जब खोदकर उसमें भूरे या काले रंग का एक पदार्थ हमें मिल जाता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इस पदार्थ से ही शोधन द्वारा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल, ग्रीस एवं मोम इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसी को साफ सुथरा कर कर पहले शोधन किया जाता है, साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद हम इससे क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं? पेट्रोल भी इसी से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से, डीजल भी, मिट्टी का तेल भी, मोबिल ऑयल चाहिए वो भी, ग्रीस, मोम सब हम इसी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसको? पेट्रोलियम पदार्थ को साफ करके। भारत में अनेक तेल शोधक कारखाने मथुरा, मुंबई, गुवाहाटी, बड़ौदा, चेन्नई, कोचीन इत्यादि स्थानों पर लगाए गए हैं, जहां से इन्हें शुद्ध करके भारत के अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे कारखाने कहाँ पर लगाए गए हैं? मुंबई में है। किस चीज़ का? तेल शोधक, यानी तेल को साफ करने का। शोधक में साफ करने वाला तेल शोधक, तेल को साफ करने वाले कारखाने कहाँ लगाए गए हैं? मुंबई में भी हैं, गुवाहाटी में भी हैं, बड़ौदा में भी हैं, चेन्नई में भी है, कोचीन में भी है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इनको लगाया गया है और इन्हें शुद्ध करके अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। पेट्रोल, डीजल इत्यादि वाहन एवं संयंत्रों को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको पता है पेट्रोल और डीजल से क्या चलते हैं? वाहन चलते हैं। तो बहुत सारे वाहन और संयंत्रों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गैस एवं मिट्टी के तेल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। गैस का इस्तेमाल हम करते ही हैं, आपको पता है, आप लोगों के घरों में भी किया जाता है। और मिट्टी के तेल, कहीं कहीं पर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल भी किया जाता है। और पहले तो सभी लोग मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते थे जब स्टोव वगैरह जलाते थे। तो अब इतना मिट्टी का तेल हर घर में प्रयोग होते हुए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन गैस का प्रयोग सभी करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड करेंगे। थैंक्स।